अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैंने अपना व्लॉग सेहरी से स्टार्ट किया था। सेहरी पे जी मैंने चिकन और मूंग की दाल पकाई थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और साथ में जी योगर्ट था, और मेरी बेटी ने बॉयल एग लिया था और साथ में योगर्ट, और लास्ट में चाय तो मस्ट होती है। अब जी ये नेक्स्ट डे मैंने कीमा मटर पकाना था, तो बस मैं ये आफ्टरनून पे, तो आफ्टरनून का टाइम है और मैंने यहाँ पर कीमा धो लिया, इसे पार्ट में डाल दिया, हाफ कप मैंने पानी डाल दिया, एक मीडियम साइज़ का मैंने अनियन डाल दिया था, और साथ में 2-3 हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट मैंने जो पेस्ट बना के क्यूब्स मैंने जो फ्रीज किए थे वो मैंने एक डाल दिया। और अब टमेटोज़ को मैंने पील ऑफ करके 2-3 टमेटोज़ भी डाल दिए काट के। तो इसमें जी मैं अब मसाले डालने लगी थी। मसालों में मैंने हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, साथ में जी हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। तो साथ में अब जी मैंने सोल्ट डाल दिया था। ये जी मैंने इस दफ़ा इस तरह मैंने सोल्ट डाला और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने सोल्ट ज़्यादा डाल दिया या कम। तो खैर अब सोल्ट मैंने डाल दिया था, और बाद में जी मैंने लास्ट में जो ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और अजवाइन और एक जो सिनेमन स्टिक वो मैंने डाल दी थी। और ये भी ज़ीरा डालने से और सिनेमन स्टिक से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है कीमे में, तो इसलिए मैं सिनेमन स्टिक तो ज़रूर डालती हूँ। तो अब बस सारे मसाले मैंने डाल दिए और फिर मैंने इसे कुक करना है। अब जी मैंने बस अजवाइन डाल दिया था, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही मैंने हाफ़ कप जितना ही पानी डाल दिया था पहले ही। और अब बस मैंने ढक्कन बंद कर देना है और इसे पकाने के लिए रख देना है। साथ ही साथ जी मैंने जो मेरा एक छोटा सा ड्रॉ है जिसमें मैं ये जो जर्दे के रंग रखती हूँ, तो वो काफ़ी मेस्ड अप हुए थे ये कलर्स, तो आज मैंने सोचा कि ये भी मैं क्लीन कर लूँ। तो मैंने ये सारे जो जर्दे के जो कलर है, इनके यहाँ पर एक छोटी सी बैग के अंदर मिलता है, तो वो मैंने सारा कट करके तो उससे निकाल दिया। और इस तरह जो जर्दे की जो छोटी छोटी सी ये जो बॉटल्स हैं इनमें मैंने डाल दिया, और अच्छी तरह साइड से भी क्लीन करके और अच्छी तरह क्लीन ही करके मैंने रखा। क्योंकि जब भी मैं फिर ज़र्दा पकाना हो या मुझे कलर डालना हो कहीं किसी भी खाने में, तो फिर हाथों पे लगता है और हाथों पे फिर पीला और सारे ग्रीन और रेड हो जाते। तो आज मैं अच्छी तरह यहाँ पर इसे भी मैं क्लीन करके रखने लगी थी। ये जी रोटियों वाले रुमाल है, हम इन्हें पोने भी कहते। और इन्हें मैंने सेहरी के टाइम पे बस थोड़ा सा जो डिश सोप होता है वो मैंने जो लिक्विड वो डाल के गर्म पानी डाल के तो मैंने इसमें डबो के रख दिया था, ताकि जब मैं उठूँ तो फिर ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो बस इन्हें भी अब मैं जो रोटियों वाले रुमाल इन्हें धो के यहाँ पर हैंग कर दूँगी, तो ये शाम तक या दूसरे दिन सेहरी तक फिर ये ड्राई हो जाएंगे। अब जी मैंने पौने दो दिए थे, और इसे यहाँ डोर के साथ जो डोर के छोटे छोटे से हैंडल्स है तो वहाँ पर जी मैंने हैंग कर दिया। और
अब मैं थोड़ी सी क्लीन करने लगी थी अपना जो बेसमेंट वाला किचन है। तो यहाँ पर काफ़ी मैं अनियंस वगैरह रखती हूँ, तो उससे भी काफ़ी मेस्ड अप हो जाता है। तो बस साथ साथ ही मुझे दिन में एक दो दफ़ा ज़रूर यहाँ पर क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस अब मैंने थोड़ा क्लीन किया और स्टिल अभी मैं साथ साथ कुकिंग भी कर रही थी। कीमा जी भुन चुका था और मैंने मटर डाल दिए थे, और अब मैंने धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया था, और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया। इसे मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। फिर मैंने हाफ़ कप पानी डाल के दम पे रख दिया और हमारा कीमा बिल्कुल रेडी था। तो साथ ही साथ जी मैं आउटसाइड से मिंट लेके आई थी। मेरे गार्डन में मैंने लगाया हुआ है मिंट। तो ये मिंट एक दफ़ा बस लगा लें तो बस ये फिर ख़त्म नहीं होता है, फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते निकले हुए, काफ़ी ग्रीनरी आई हुई है। मिंट तो माशाल्लाह से बहुत ही काफ़ी फैल चुका है आउटसाइड। तो बस मैं थोड़ा सा तोड़ के लेके आए और इस ग्लास में थोड़ा सा पानी डाला और इसमें यहाँ पर काउंटर पे रख दिया। फिर जब मुझे चाहिए हो तो मैं यहाँ सामने से फिर लेके इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मुझे वैसे भी धनिया और पुदीना और या पार्सली इस तरह रखना बहुत ही अच्छा लगता है, और स्पेशल किचन में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये जो पुदीना और ये है भी देसी है, तो इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है हमारे बेसमेंट में। तो अब जी इफ्तारी का टाइम भी करीब था, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं अब मसाले वग़ैरह लगा के मैरिनेट करके रख दूँ। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन लिया था और इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है, और साथ में जी मैंने कॉर्न स्टार्च डाला है। और अब जो क्रश पेपर है, चिली क्रश पेपर, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था। और ये चिकन के बस 3 ही पीस थे। इसके आज मैंने सैंडविच बनाने थे, और साथ में थोड़ा मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था। तो और साथ में जी मैंने थोड़ा सा लेमन भी डाला है, और इसे मिक्स करके बस अब मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि थोड़ी देर ये मैरिनेट हो जाए। फिर मैंने कुक करना था आफ्टर 1 आवर के बाद। अब जी ये वाले मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे, ये ऑलवेज़ मेरे फेवरेट होते। इसमें अब मैंने कॉर्न स्टार्च डाल दिया था जी। अ, वैसे मैं कॉर्न स्टार्च भी डालती हूँ और मैदा भी। तो यहाँ पर जी मैंने कॉर्न स्टार्च लिया था 1 टेबल स्पून जितना, और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे। ब्रेड क्रम्स की तो कोई मेजरिंग नहीं है, क्योंकि जितना आपके पास चिकन होगा उतने ही आप अंदाज़े से ले सकते हैं। तो मेरे पास बस 3 ही पीस थे, ब्रेस्ट पीस, तो बस मैंने फिर थोड़े से ही लिए थे। अब मैंने जी थोड़ा सा मैंने सोल्ट लिया, और अब मैं थोड़ा सा क्रश पेपर डाल रही थी, या इसके बदले में आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो इससे ताकि ये चीज़ें डालने से जो ब्रेड क्रम्स है ना, उसमें भी थोड़ा सा नमक और मिर्च का थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। नहीं तो जब हम कोटिंग करेंगे चिकन के ऊपर तो बिल्कुल फीका फीका सा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो अब जी मैंने एक एग लिया था, और इसे अब मैं अच्छी तरह से यहाँ पर फेंट रही थी ताकि
जब हमने चिकन डिप करना तो अच्छी तरह से हमारे चिकन पे ये लग जाए। तो बस ये अब हाँ रेडी था हमारा सारी चीज़ें रेडी थी। अब मैंने जी चिकन का जो एक इस तरह पीस लिया और इसे मैंने एग में डिप कर लिया। और अब मैं जी जो कॉर्न स्टार्च और जो ब्रेड क्रम्स रेडी किए थे इसमें मैंने अच्छी तरह से ऊपर से लगाना था ताकि ये चिकन के दोनों साइडों पे ये हमारे जो ब्रेड क्रम्स है अच्छी तरह से लग जाएं। अब जी मैंने थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन में डाल दिया था और मैं अब ये जो पीसीज है चिकन के इन्हें मैं यहाँ पर फ्राई करने लगी थी। तो आप ऐसे ही जो ब्रेड क्रम्स लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं बच्चों के लंच वगैरह देने के लिए कि जब आप निकालें और बस थोड़ा सा ऑयल गरम किया और इसी तरह फ्राई कर लें या आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इजी रह जाता है। मेरे भी जब बच्चे स्कूल लेके जाते थे बर्गर्स या सैंडविचेस वगैरह तो मैं ऐसे ही ब्रेड क्रम्ब लगा के तो फ्रीज़ करती थी और सुबह में बहुत आसानी से ये रेडी हो जाते। तो अब दूसरी तरफ जी मैंने एक और पैन लिया है उसमें मैंने बटर लगा दिया फ्राई पैन। और अब जी मैं ये जो बर्गर ब्रेड है बंस जो हमारे इन्हें मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेकने लगी थी। वैसे तो मैं टोस्टर में भी कर सकती थी लेकिन इस तरह बटर लगा के तो जो सैंडविचेस और मज़े के लगते। तो ये वाले जी मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे और आप देख सकते बिल्कुल ही फ्रेश लग रहे थे। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। अब मैंने निकाल लिया और ओनली 10 सेकेंड के लिए मैंने माइक्रोवेव किया और ये बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश थे। अब जी यहाँ पर मैं आमंड शेक बनाने लगी थी जिसके लिए मैंने आप देख सकते हाफ ग्लास मैंने आमंड मिल्क लिया था और साथ में जो मैंने आमंड पेस्ट रेडी किया था उसके 2 क्यूब्स मैंने डाल दिए और 1.5 टीस्पून मैंने शुगर डाल दी। और बस अब मैं शेक बनाने लगी थी यहाँ पर। अब मैंने जी जो बंस थे वो हमारे रेडी थे और साथ में चिकन भी। तो मैंने अब बंद के ऊपर मियो लगा लिया था। साथ में अब ऊपर से मैंने चिकन के पीस रख लिए और थोड़ा थोड़ा सा मैंने केचप डाल दिया। आप चाहे तो डिफरेंट चीज़ें आप रख सकते हैं अनियंस टमेटोज़ वगैरह। तो मैंने बस ये जो लेटस है ये मेरे पास थे तो ये मैंने डाल दिए। और आप चाहें तो इस पे डिफरेंट चीज़ भी रख सकते हैं। तो बस मैंने जी ये चीज़ें रख ली और ऊपर से बस अब कवर कर लिया और हमारे ये सैंडविचेस बहुत मज़े के रेडी हुए थे। तो साथ में जी मैंने कुछ क्लब सैंडविच भी बनाने लगी थी। साथ में ही मैंने ये वाइट ब्रेड ली थी। तो वैसे मैं वाइट ब्रेड लेके नहीं आती हूँ लेकिन क्लब सैंडविच के लिए मैं स्पेशल लेके आई थी। तो यहाँ पर जी मैंने जो ब्रेड के साइड्स होती हैं वो मैंने काट ली थी। और जो चिकन का मैंने मिक्सचर क्लब सैंडविचेस के लिए बना के रेडी किया हुआ था। तो बस अब मैंने वो इसके ऊपर लगा के तो ये मज़े के जो सैंडविचेस थे हमारे मैं रेडी करने लगी थी यहाँ पर। Morning coffee, turning on your home computer to read the day's newspaper. Well, it's not as far-fetched as it may seem. In fact, both local San Francisco papers are investing a lot of money to try and get a service just like that started.
Science editor Steve Newman reports on one person already using the brand new system. यहाँ पर जी मैंने एक साइड में जो चिकन का मिक्सचर मैंने रेडी किया था वो मैंने लगा दिया, और दूसरे स्लाइस के ऊपर मैंने जो हार्ड सॉस है वो लगा दिया। और अब मैंने जी ये वाला हार्ड सॉस था, और इसके ऊपर भी आप डिफरेंट जैसे एग बॉईल करके और उसे भी आप डाल सकते, लेकिन मैंने जो दूसरी साइड है उस पर भी मैंने ये जो चिकन का मैंने मिक्सचर रेडी किया था वो डाल दिया। और इसे अच्छी तरह से मैं ऊपर से लगा रही थी ताकि कोई जो स्लाइस है वो ड्राई ना रह जाए। तो साथ में इसके ऊपर आप डिफरेंट चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ नहीं डाली थी। चाहे तो केचप भी डाल सकते बच्चों के लिए। तो बस ऐसे जी मैंने सिंपल से ये क्लब सैंडविच रेडी किए थे, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में मैं आपके साथ ये जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्लब सैंडविचेस बिल्कुल रेडी थे और इफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल क़रीब था। मैंने सारी चीज़ें यहाँ काउंटर पे रख दी थी। ये हमारी क्रीमी फ्रूट चाट भी रेडी थी, और साथ में आमंड शेक और सैंडविचेस भी। और जी यस्टरडे हमने लज़ानिया बनाया था, ये भी मैंने रख दिया था। तो जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।